सर इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन चल रही है? प्रॉपर्टी इस वक्त तकरीबन स्टैक हुई है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही उसमें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे ऑल ओवर कंट्री के हालात हैं उसके हिसाब से कोई भी मेजर इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा। क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी ने घर बनाना है, किसी ने कुछ, वो तो फिर भी चल रही हैं, लेकिन इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सम के कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आए, वो अभी नहीं आ। नए टैक्स लॉस के बाद क्या फ़र्क आ रहा है? टैक्स जो है ना वो तो ठीक है, आपको मतलब कोई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स जो है वो उसमें जब आपकी जो रियल एस्टेट की प्राइस होती है उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, उससे कुछ देर के लिए ज़रूर रुकती है आपकी रियल एस्टेट, लेकिन इवेंचुअली वो फिर वापस रोल में चली जाती है। सर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फाइल सिस्टम के हवाले से। पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से एक कल्चर चलता आ रहा है कि एक डेवलपर ने पहले प्लॉट की कटिंग की नहीं होती और फाइल बिकना शुरू हो जाती हैं। 500 प्लॉट्स होते हैं, फाइल 1000 बिक जाती हैं। ये कल्चर सिर्फ पाकिस्तान में चल रहा है या बाकी ममालिक में भी ऐसे ही होता है? ये कल्चर पहले पाकिस्तान में नहीं था बिल्कुल। आपने अगर प्रॉपर्टी किसी ने ख़रीदनी है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे ख़रीदते थे, तो आपको पूरे पैसे दे के एक प्लॉट मिलता था या एक घर मिलता था, या कमर्शियल बिल्डिंग मिलती थी। ये तकरीबन कोऑपरेटिव सोसाइटी आई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने शुरू किया ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट कि जी आपको अलॉटमेंट होगी, आपको पैसे मिलेंगे, और उससे पहले रजिस्ट्री होती थी एक जो गवर्नमेंट रिकगनाइज करती थी। जब से कोऑपरेटिव सोसाइटी आई है, इसको देखने के बाद फिर लोगों ने एक बैरिया बना लिया, तो DHA ने बना लिया अपना, तो उनको फिर ये एक तरीका मिला कि जी एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं हम, उसके टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके उसको लोगों में भेज देंगे। उस वक्त उनकी नीयत में कोई थोड़ा सा मतलब आ गया कि भाई इसको हम ज़्यादा भी बेच सकते हैं, ज़मीन तो साथ पड़ी है, बिकेंगे ज़्यादा, ओवर सेलिंग कर देंगे, साथ वाला प्लॉट भी ख़रीद लेंगे, वो भी बीच में आ जाएगा। लेकिन फाइल सिस्टम कभी भी महफूज नहीं हुआ, क्योंकि ये एक पर्सनल बंदे ने आपको एक रसीद दी है कि ये जी आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सी सोसाइटियाँ यहाँ पे ऐसी बनी हैं जो कभी डिलीवर ही नहीं कर सकी, लोगों का अरबों रुपया डूब गया हुआ है। ये पाकिस्तान में भी है, दूसरे मुल्कों में भी होता है, यूरोपियन और अमेरिकन मुल्कों में नहीं होता ये, ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट में है। दुबई में ये बहुत हो रहा था। एक बहुत बड़ी एक बात बोलते थे कि जब आप हवा बेच रहे हैं, वहाँ पे भी वो एक ज़मीन का टुकड़ा लेके बैठ जाते थे शेख लगा के कि जी हम ये बेचेंगे। आपने पूरा फ्लोर ख़रीद लिया, आपने पूरा एक अपार्टमेंट ख़रीद लिया, आपने पूरी एक दुकान ख़रीद ली है, और इवेंचुअली वहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो वही सिस्टम पाकिस्तान में अडॉप्ट किया उन्होंने। कुछ बहुत कम ऐसी सोसाइटियाँ जो कामयाब हुई हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम वो निकल गए हैं पैसा लेके। लोग फाइल सिस्टम जो है ना, किसी वक्त भी मैं ये नहीं समझता कि महफूज है। हाँ, उसमें लालच है आपको एक कि जी आज आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं 1 लाख रुपए की, इस तवक्को में कि ये 3-4 साल के बाद आपको वो डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी नहीं होती पहले, तो चलो डिलीवर हो भी गई, तो उसके बाद उस पर आपने बाकी जो चीज़ें डेवलपमेंट चार्जेस हैं, आप पूरी तरह डेवलपर के नीचे लगे होते हैं एक फ़ाइल लेके। उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। आप किसी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि जी मुझे प्लॉट नंबर 612 मिलना था, अब इन्होंने मुझे प्लॉट नंबर 401 दे दिया। अच्छा, क्योंकि जो फाइन प्रिंट वो होता है जो कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसकी बैक पे या उसके नीचे बहुत ही बारीक लफ्ज़ों में लिखा होता है, उसको बोलते हैं फाइन प्रिंट। उसके अंदर डेवलपर ने पूरी तरह से अपने आप को गैर जिम्मेदार करार दे दिया था कि मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ का। मैं जब चाहूँ आपका प्लॉट को जहाँ मर्जी तब्दील कर सकता हूँ, जब चाहूँ आपके पैसे आपको रिफ़ंड कर सकता हूँ। इसमें हर चीज़ उसने अपने लिखी हुई थी। कोई भी पाकिस्तानी या जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो कभी फाइन प्रिंट नहीं पढ़ेगा। हालांकि फाइन प्रिंट जो है उससे आप सबको अपने हाथ काट के दे देते हैं डेवलपर को, चाहे आप उसके बाद कोर्ट जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, आपकी कोई सुनाई नहीं हो। तो आपको अगर एक बहुत अच्छा नक्शा दिखाया गया है, प्लॉट दिखाया गया है, चीज़ें दिखाई गई हैं, पर इवेंचुअली जब आपकी बारी आई है प्लॉट की, तो आपको बड़े दूर जाके एक छोटा सा प्लॉट दे दिया गया कि ये जी आपका प्लॉट है, आपको कोई राइट्स नहीं है। सर एक आम आदमी जो फाइल खरीदता है और उसके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, हुकूमती सतह पर क्या किया जाता है फिर? हाँ, इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं है जो इसको रेगुलेट करे। जैसे LDA है, KDA है, CDA है, ये सारी जो सोसाइटीज़ हैं सिर्फ नक्शे की हद तक हैं।
कि आप इसे नक्शा बनवा लें, अप्रूवल ले लें, इनको आप कोई फीस दे दें, दैट्स ऑल। इंक्रोचमेंट हो गई है। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या समझते हमारे पाकिस्तान में अब एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसको हम बोलते हैं, या रियल एस्टेट डेवलपर है, या रियल एस्टेट ब्रोकर है। 90% ऑफ उसमें जो लोग हैं वो उनकी कोई तालीम नहीं है। अगर तालीम याफ्ता हैं भी तो रियल एस्टेट के मतलब उनके पास कोई डिग्री, कोई तालीम नहीं। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपका नॉलेज ही कोई नहीं है। आप एक लड़का जो मैट्रिक करके निकला है, उसके कहने पे आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जिन साहब ने आपको मशवरा दिया करने का, अगर वो कामयाब हो गया तो वो कुछ भी इसकी, लेकिन अगर नाकाम, चूँकि ज़्यादा नाकाम ही होंगे। अब एक ऐसे बंदे की क्या कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके अपने पैसा लगा रहे हैं जिसकी उसको नॉलेज ही नहीं है। उसको तो आम ज़बान में हसलर बोलते हैं, वो रियल एस्टेट एजेंट नहीं है। जहाँ से मैं पढ़ के आया इसके मुतालिक, इसमें ये होता है कि पहले आपको 6 महीने एक जाना पड़ता है स्कूल में, रियल एस्टेट स्कूल होता है, ठीक है, आपको लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, फिर आप 3 साल किसी ब्रोकर के अंडर काम करते हैं, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आप ब्रोकर का लाइसेंस भी ले सकते हैं। इन सब में अगर आप एक गलती भी करते हैं, लाइसेंस कैंसिल और आपको जेल फौरन। उस 6 महीने में वो आपको पूरी रियल एस्टेट की स्टडी कराते हैं, होता क्या है। और अगर आपने किसी की इन्वेस्टमेंट करवानी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट का एक और लाइसेंस लेना पड़ेगा साथ। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहता चलूँ, जब इमरान साहब आए थे, इमरान खान साहब, उन्होंने एक शुरू किया था ये काम कि जी आपका जो लड़का या लड़की रियल एस्टेट में काम करना चाहे, उसकी एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप ग्रेजुएट करते हैं आपको कुछ शाऊर आ जाता है, बिल्कुल ऐसी है। और फिर आप थोड़ा सा भी आपके आता है कि यार मैं इसको ये मशवरा दे रहा हूँ अपने क्लाइंट को, तो उसको आप कुछ सही गाइड करते हैं, ठीक है। जब आप हसलर हैं, हसलर का मतलब ये होता है कि आपका कोई उसमें काम नहीं, आपने सिर्फ अपनी कमीशन देखनी है, अपना पैसा देखना है आपने कि आपको क्या मिल रहा है। आपकी तरफ से वो इन्वेस्टर जो है जिसको आप ये मशवरा दे रहे हैं डूब जाए, कुछ हो जाए, अब कोई फर्क। तो इमरान साहब ने ये कहा था कि लाइसेंस बनेगा इनका, तकरीबन वही चीज़ थी जो कि अमेरिकन के पास थी। पहले आप एजेंट होंगे 3 साल, फिर आप ब्रोकर बनेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वो कभी भी नहीं हुई। तो इसके अंदर जो आपकी अथॉरिटी है ना, कोई अथॉरिटी नहीं इस वक्त। आप जब चाहे जहाँ मर्जी सोसाइटी काट लें, ठीक है। सर फिर आप पाकिस्तानी अवाम को क्या कहते हैं कि मतलब वो फाइल्स ना खरीदें? हाँ बिल्कुल नहीं, फाइल्स तो बिल्कुल अनसेफ, फाइल्स अनसेफ है, फाइल्स बिल्कुल अनसेफ। सर यहाँ पर अगर एक आम आदमी की बात करें, किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जमा पूंजी जोड़ के एक प्लॉट लेता है, उसके बाद नक्शा अप्रूव नहीं होता, उसके बाद LD अप्रूव नहीं करती, तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्यों, वजह क्या है इसकी? छोटे भाई, फिर बात वही है कि रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं है ना। अगर आपका एक सेट टाइम हो कि जी आपने एक एप्लीकेशन दी है घर बनाने के लिए, वो विद इन 30 डेज आपका नक्शा पास हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर आप जाएं। इन्होंने बनाया पड़ा 1 विंडो पे चले जाएं जी, हर चीज़ आपकी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। आप LDA के दफ्तर रुख करें पाकिस्तान लाहौर में, ऐसे धक्के पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपको फाइल ही नहीं मिलनी, नंबर 1 तो। और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन नक्शे ही जब अप्रूव नहीं हो रहे तो वो फिर थक हार के वापस चला जाता है। इन्वेस्टर का तो ये है कि देखें, जब इन्वेस्टर एक प्लॉट लेता है, ठीक है, उसको प्लॉट सिर्फ अपने नाम पे अलॉटमेंट लेटर लेना, रजिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, अलॉटमेंट लेटर लेते लेते सोसाइटी से उसको तकरीबन 8-9 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद जब वो इस स्टेज पे आता है कि अब इसको डेवलप किया जाए, फिर उसका तकरीबन साल पूरा ज़ाया हो जाता है, ठीक। तो मोस्टली डेवलप जो इन्वेस्टर भाग जाते हैं। भाई 2 साल तो मुझे आपकी इन चीज़ों में लगे हैं जिनको अगर चाहें प्रॉपरली तो ज़्यादा 2-2.5 महीने लगने चाहिए। भी आर्किटेक्ट बैठेंगे, इंजीनियर बैठेंगे, आपको नक्शा बना के देंगे, आप अथॉरिटीज़ के पास जाइए, उनका अगर कोई उसमें है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट बना रहा है नक्शा आपका, जो इंजीनियर बना रहा है, उसको बाई लॉज का पता है कि मैंने इन बाई लॉज को फॉलो करना है, उन्होंने बाई लॉज फॉलो करके बना दिया नक्शा। अब वो रख के बैठे हुए हैं कि जी हमने इस पर स्टैम्प नहीं लगानी, अप्रूवल नहीं देना आपको, और उसकी वजह आपको सबको मालूम है कि वो अंडर हैंड उनका कोई ना कोई होता है तरीका कि जी आप हमें खुश करें, हमें कुछ दे दिलाएं, तो फ़ौरन हो जाती चीज़ है।
और अगर वो आप नहीं देते तो आप महीनों ही धक्के खाते रहेंगे। बड़ी फिर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो ओवरसीज हैं बैठे हुए, वो तो इसीलिए चिढ़ के चले जाते हैं वापस। यार क्या करना, हमने इतने मुश्किल से पैसा कमा के लाए हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे घर बनाना हो चाहे, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा।